अभी चलता रहेगा, अब आप उसको मत देखना, अब आपको बोर्ड देखना है। आ गया ना पूरे में? गुड। बेटा आवाज आ रही सभी को? लाइव जो बच्चे हैं उन बेटा उनको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। गुड गुड गुड। कौन सी बोली? सर। ठीक है ठीक है, ओके बेटा, ओके ओके। चलिए, पिछले दिनों भाई सभी को गुड मॉर्निंग तो कर ले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। चलिए आइए बेटे, आज का जो टास्क है, पिछले दिन हम लोगों ने चर्चा करी थी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन वाया जब ए पॉइंट पर पहुंचा, ध्यान से समझिएगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। जब वो एक्सेलरेट करता हुआ बी पर पहुंचा विद एक्सेलरेशन ए, और उस समय इसकी गति, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। u क्या है? हियर u इज इनिशियल v इज योर फाइनल वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी बेटा? फाइनल वेलोसिटी। a इज योर एक्सेलरेशन। ए क्या है आपका? a इज योर एक्सेलरेशन। ए आपका एक्सेलरेशन है। सपोज द बॉडी मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज s। यहां पर s क्या है? a और b के बीच का सेपरेशन है। इट मींस s is your u. The velocity of car at b is v. The acceleration is a, and the time taken by the object to moving from a to b is t. t is your time. अब जरा हिंदी में से समझ लेते हैं प्रॉपर। हमने ये कहा कि माना एक कार बहुत तेजी के साथ एक रोड पर जा रही है, ठीक है ना? जब वो कार ए पॉइंट पर पहुंचती है, उस समय उसकी जो गति है वो कितनी होती है? u। फिर ड्राइवर उसको एक्सेलरेट कर देता है, गति को बढ़ा देता है, और कार एक्सेलरेट होती है किस एक्सेलरेशन से? ए से, और टी टाइम में वो बी पर पहुंचती है। जब वो बी पर पहुंचती है, उस समय उसकी गति कितनी होती है? v। कितनी होती है? v। और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? s। समझ में आ गया? कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर है ना? हाँ ओके बेटा। इस प्रकार से ओके बेटा, ओके ओके। इस प्रकार से यहाँ पर हमको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मिलते हैं। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जरा ध्यान दीजिएगा, जो कल लेक्चर में छूट गया था, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है 1, v इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू
ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये आप टेबल की डायग्राम बना लोगे और इन सारी चीजों को आपको प्रॉपर वे में लिखना है। समझ गए? क्लियर हो गया ना? Yes, sir. द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल टू u प्लस at। Second equation of motion is s equal to ut plus half at square, and third equation of motion is v square minus u square equal to 2as, where the symbol having usual meanings, यानी कि ये जो symbols हमने यूज किए हैं इनकी वही मीनिंग है जो मैंने बोला। जैसे कि v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, t क्या है? टाइम। ठीक उसी प्रकार से अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर आते हैं, s क्या है? डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, t टाइम। थर्ड में आ जाइए, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s डिस्टेंस। मोशन का एक नाम भी है, उन नाम को हमें प्रॉपर वे में समझना है। व्हाट इज द नेम ऑफ दीज इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये बेटा नाम जो होते हैं ना, उसको आप केवल फर्स्ट और सेकंड टर्म में समझ सकते हैं। जैसे कि पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका नाम है, ये क्या है? वेलोसिटी। ये क्या है? इसलिए पहले इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। समझ में आ गया ना पहले इक्वेशन के क्या नाम है? अगर हमने कहा राइट डाउन द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो आप कौन सा लिखोगे? पहला वाला, v इक्वल टू u प्लस at। तुरंत समझ में आ गया कंसेप्ट। दूसरा वाला क्या है? ये क्या है? Yes, sir. डिस्टेंस। ये क्या है? टाइम। और डिस्टेंस को हम पोजीशन भी बोलते हैं, तो इसको अब लिख सकते हैं आप पोजीशन टाइम रिलेशन। कौन सा रिलेशन है बेटा? ये पोजीशन टाइम रिलेशन। नाम स्पष्ट हो रहा है ना? भूलोगे तो नहीं? याद No, sir. भूलने के चांस तो नहीं ना बेटा किसी को? No, हाँ भाई, sir. लाइव क्लास वाले बच्चे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या लिखेंगे? देखिए ये क्या है, बोलिए। व्हाट इज दिस? वेलोसिटी। ये भी क्या है? वेलोसिटी। अच्छा, तो ये हो गया वेलोसिटी, और ये क्या है? पोजीशन। इसलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को बोलते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी Yes, बच्चे को sir. कोई डाउट? नहीं डाउट है ना बेटा? No, sir. ओके। हाँ बेटा, लाइव क्लास वाले बच्चे बताएंगे। किसी को कोई दिक्कत है क्या? No, sir. गुड बेटा, गुड। नाउ No, sir. अब हम बेटा, ओके बेटा, ओके। नाउ अब बेटा हम इसे डिराइव करेंगे। अब प्रत्येक समीकरण को, ये जो प्रत्येक इक्वेशन है, एवरी इक्वेशन, इसे हमें डिराइव करना है। और जितने भी आपके पेपर होंगे अभी आने वाले हैं, आपको एक ना एक रिलेशन जरूर मिलेगा डिराइव करने को। इट मीन्स आज का टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप समझ गए? इट मीन्स इसको एग्जाम में आना ही आना है। समझ में आ गया? ये एग्जाम में आने ही है, ऐसा टॉपिक है। तो इस प्रकार से अब हम शुरू करेंगे। आइए हम पहला रिलेशन डिराइव करेंगे। मैं इसे मिटा देता हूं। थोड़ा सा ये जो बोर्ड है ना बेटा, इसको सुंदर बना लो। काली वाले घर से ले आओ, थोड़ा सा पुताई उताई कर दो इसकी, देखने में अच्छा लगे। नहीं तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो कल पल्ले वाले में बैठ लेना, ठीक है ना? अब तो हमारी क्लास शायद फिर गई ना कई दिनों की। आइए शुरू करते हैं।
पहला रिलेशन, डेरिवेशन डेरिवेशन ध्यान से समझना बेटा, बातें पूरी भी नहीं करें। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आज का टास्क आपके सामने आ गया, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ढंग से समझना बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ ए ग्राफ। अब हम एक ग्राफ को आपके सामने बनाने चल रहे हैं। हम उसी ग्राफ को बनाएंगे जो अभी हम लोगों ने सीखा था। समझ में आ गया? आइए जरा देखते हैं ग्राफ। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है? सपोज वी आर टेकिंग हियर डिस्टेंस। क्या ले लिया मैंने यहाँ पर? डिस्टेंस। ओके, ठीक है। अरे सुन अमन, आदित्य, तुम्हारी एसआरएन तो पता है तुम्हें? एसआरएन नंबर? हाँ, वो तो नहीं पता भैया। तुझे पता है? चल ठीक है, कल से क्लास आ जाना। हाँ, हमने बात करनी है बेटे वेलोसिटी रिलेशन। हम डिस्टेंस लेके नहीं चलते, फाइनल पे चलते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। अब हम सीधा वेलोसिटी। हाँ बेटा, एक बोलो। बार दोबारा समझाना। हाँ बेटा, मैंने ये कहा कि अब हमें इक्वेशन नंबर 1 को डिराइव करना है। वी आर गोइंग टू डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड दैट फार्मूला इज, यू नो द फार्मूला, द फार्मूला इज v इक्वल टू u प्लस at। ये जो फार्मूला है इसे हमें डिराइव करना है, मतलब एक डेरिवेशन देना है कि कैसे फार्मूला आता है। समझ गया ना? लेके आओ। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमें ढंग से सीखना है। तो विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सपोज एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया? टाइम। सपोज द टाइम इज t। एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया मैंने? टाइम। और टाइम क्या है? t। और वाई एक्सिस पे हमने सपोज ले लिया वेलोसिटी। क्या ले लिया? विद ओरिजिन o। हमने एक ग्राफ बनाया, अभी बनाने चल रहे हैं। हमने बोला कि ये ग्राफ जो है उसमें एक एक्स एक्सिस है, दूसरी कौन सी है? वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया? टाइम। वाई एक्सिस पे क्या ले लिया? वेलोसिटी। अब वही डेरिवेशन हमें बनाना है, वही ग्राफ हमें बनाना है। आपने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था तो उसकी स्पीड थी u, जब बी पर पहुंचा तो उसकी स्पीड हो गई थी v। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। सपोज ये हमारे सामने ग्राफ आ गया ये। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। हेलो सर, आपको हेलो, हमारी बोल आवाज बेटा। आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए। ठीक है बेटा। हाँ, ओके। क्या लगा दूं? सर हम ये कैसे प्रोफाइल पे फोटो लग जाता है ना जी? किसमें? आपके? हाँ लग जाएगा, लगा लेना, देख लेना, लग जाएगा तो ठीक। वैसे प्रोफाइल शायद बंद किया हुआ मैंने, प्रोफाइल नहीं नहीं मैंने ऑफ किया हुआ कि कोई बच्चा फोटो वोटो ना लगाए, अपना केवल नाम लिखे वही बहुत है। या चलो अलाउ कर देंगे, देखेंगे आज। ठीक है। हाँ, सपोज बेटा ये रहा हमारा ए पॉइंट, ये रहा हमारा बी पॉइंट, वही पॉइंट जो अभी मैंने यहाँ बनाया था। ऑब्जेक्ट ए पर उसकी स्पीड कितनी है? u। जब ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पर पहुंचा, ये रहा, उसकी स्पीड हो गई v। u पर, ए पर जब ऑब्जेक्ट था उसकी स्पीड कितनी है? u। जब बी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट पहुंचा उसकी स्पीड कितनी हो गई? v। यहाँ पर टाइम कितना है? 0। और यहाँ पर टाइम कितना आ गया आपका? आप समझदार हैं, t। टाइम कितना है यहाँ पर? t आ गया। ठीक है। हमने अपनी सरलता के लिए, हम इक्वेशन को इजीली डिराइव कर सकें, हमने एक पैरेलल ये ड्रॉ कर दिया है।
दिस इज अवर पैरेलल, इसका नामकरण कर दो से डी। अब हमारे पास एक सुंदर सा ग्राफ तैयार हो गया है ए बी, और इसके नीचे सारी चीजें हमारे पास समझ में आ गई हैं। आप भली भांति जानते हैं ऑब्जेक्ट यू से लेकर बी तक या तो ए से लेकर बी तक जाने में एक्सेलरेट हुआ था, वो एक्सेलरेशन था ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ, और जब वो फाइनली बी पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी वी हो गई थी। वही पहले वाला कंसेप्ट है, जब ए पर था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यू थी, यानी कि यू इज इनिशियल वेलोसिटी, v is final velocity, a is your acceleration from a to b, and t is the time taken to traveling the distance from a to b। अब समझ में आ गया ना। अब हमने बेटा निकालना है एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? यस सर। अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लें तो हमारा सारा उल्लू सीधा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। तो आप जानते हैं सभी हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। Acceleration represented by a, and acceleration equal to change in velocity upon time। change in velocity upon time। change in velocity upon time मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम की बात करें तो हमारे पास ग्राफ में क्या आता है, ये चेंज इन वेलोसिटी है बी डी अपॉन ए डी। ये क्या बन गया हमारा, चेंज इन वेलोसिटी कहाँ से कहाँ है, यहाँ से चेंज है बी डी, ये पूरा, और टाइम यहाँ ए डी है, तो मैंने लिख दिया बी डी अपॉन ए डी। कुछ समझ में आया? ध्यान से समझना बेटा, नहीं तो वही हाल है, गई भैंस पानी में, और फिर बड़ी आफत आ जाएगी, इक्वेशन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। नेटवर्क इशू हो रहे हैं तो इसलिए समझ नहीं आया। बेटा उसका फिर एक ही ऑप्शन बचता है, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो प्रॉपर रहेगी ना। ठीक है, बी डी अपॉन ए डी। तो बी डी क्या है यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और ए डी क्या है, टाइम। तो आइए बी डी निकाल लेते हैं। क्या हमारे पास आता है बी डी, बी डी इक्वल टू ए इंटू ए डी। भाई एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ए अगर हमें निकालना तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दिया, बी डी अपॉन ए डी। बी डी, फिर हमने बी डी निकाले, बी डी कितना हो गया, ए इंटू ए डी, और ए से लेकर डी तक हमारा कितना है, ये टी है, टी जीरो से लेकर टी तक का जो पोजीशन है क्या है, टाइम है। तो ये हो गया दैट इज इक्वल टू ए इंटू टी, से इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हो गया। बी डी का मान कितना आ गया, वो बी डी नहीं है पीने वाला, बी डी। समझ में आ गया? बी डी क्या है, सुनो, बी डी इक्वल टू ओ ए, और इसको हम बना लेते हैं, सी नहीं लिया ना, इसको हम सी कर लेते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज ट्रीटेड एज सी। अब आप बेटा गौर करना, हमको बी डी चाहिए। क्या चाहिए? बी डी को निकालने का तरीका क्या है, बी डी बिल्कुल बराबर है ए सी के, बी डी जस्ट इक्वल टू द ए सी है या नहीं है ना, पैरेलल है, मैंने लिख दिया। ये क्या है, Yes, sir. दिस इज अवर ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए इंटू ए डी, सॉरी ए डी नहीं, ए टी कर देता हूँ। समझ में आ गया? ए सी क्या है, ए सी माने इतना। ठीक है, अगर आप ओ ए में से, ओ सी में से ओ ए घटा दे तो ये आ जाएगा ओ सी माइनस ओ ए इक्वल टू 80। ओ सी समझ में आ रहा है ना? ए सी चाहिए हमें। यस सर। ए सी ये रहा, ठीक है ना। अब हम अगर ओ सी में से ओ ए सब्सट्रैक्ट कर दें तो ए सी नहीं बचेगा, तो मैंने लिख दिया ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी है कितना, ओ सी इज योर वी, ओ सी क्या है तुम्हारा, वी। ओ ए क्या है तुम्हारा, यू, वी माइनस यू इक्वल टू 80, और v इक्वल टू u प्लस 80। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
ये पहला डेरिवेशन देखिए बेटा आपके सामने आ गया है। दिस इज योर फर्स्ट Yes, इक्वेशन ऑफ sir. यस सर। बच्चे। हाँ ठीक है, ओके गुड। आप लोग से क्लियर है ना आपको? भाई ये देखो हमारे ये Yes, बेबी sir. बच्चे बैठे हैं, इनके भी दर्शन कर लीजिए। यस सर। नजर आ गई है? Yes, sir. हाँ ये रहे। ये भी वीडियो में आने चाहिए, नहीं कहेंगे हम वीडियो में नहीं आए भाई, हद हो गई। सारे बच्चे आ गए। हटिए जरा, बोर्ड सेट कर देते हैं फिर। हाँ हाँ, भी सेट हो जाएगा। चलिए अब बेटा हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ ओके सर। मनीषा सकती है। ग्राफ, तो इसको तो गलत नहीं। समझ में आ गया बेटा? सारा वही है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे इक्वेशन की, सेकंड। सेकंड इक्वेशन का क्या नाम है? हम लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या आप भली बातें जानते हैं, इसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। दूसरा नाम क्या है इसका? पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन। बेटा चौक लेके आओ, चौक खत्म हो गई। यहाँ देगा आसपास में क्या? पोजीशन टाइम रिलेशन दोनों एक ही चीज है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये पोजीशन टाइम रिलेशन, और जो है वो ये है पोजीशन टाइम रिलेशन। हाँ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसे हमें डिराइव करना है। s इक्वल टू, वाला नहीं पढ़ेंगे कैसे? चौक खत्म हो गई। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मिल गई बेटे, मिल गई। पोजीशन टाइम रिलेशन। अब हम इसके, आपको अभी तक ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो, सारी चीज बेहतर है ना? अच्छा, अब हमको बेटा पोजीशन निकालना। आइए जरा, पोजीशन क्या होता है? पोजीशन अगर आपको निकालना है तो पोजीशन को निकालने का बेटा तरीका है पोजीशन, पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड अंडर, एरिया, ध्यान से सुनिएगा, एरिया कवर्ड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान से समझिएगा, यानी कि अगर हम एक्सेलरेशन निकालते थे तो उसमें हम स्लोप निकालते थे। क्या निकालते थे? स्लोप। तो अभी आपने देखा था, हमने स्लोप ए निकाला था, फिर मैंने बोला था बी डी अपॉन ए डी, ये करके निकाला था। लेकिन अगर हमें पोजीशन टाइम रिलेशन निकालना है तो बेसिकली जो पोजीशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया कवर्ड। क्या रिप्रेजेंट करता है? कवर्ड, हाँ, अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये रहा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये रहा। स्लोप हमारा ये रहा ए बी। इस ए बी के नीचे का एरिया, यानी कि एरिया कौन सा एरिया? एरिया ओ ए बी डी, और इसका भी नामकरण कर देते कोई, ए बी सी डी ई कर दो। तो कौन सा एरिया बन गया बेटा? एरिया कवर्ड ए ओ, ये कौन सा है? ओ ए बी डी ई, यानी ये जो एरिया कवर हो रहा है
ये देखिए, अगर हम इस एरिया की बात करते हैं, यानी कि दैट इज बी डी ई, ओ ए बी डी ई, एरिया है। कौन सा एरिया के बेटे? एरिया ऑफ ओ ए बी डी ई। हम ये एरिया निकालना है। अब इस एरिया को निकालने का क्या तरीका है, जरा गौर करिए। एक तो ये आ गया ए डी ई ओ, ये क्या है? रेक्टेंगल। क्या है ये? रेक्टेंगल है ना। और एक दूसरा एरिया आपका क्या आ गया? ए बी डी, ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी कि ये हमारे सामने जो आता है वो हम लिख सकते हैं आर, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, यानी कि ये बनेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। विच रेक्टेंगल? ओ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? विच ट्रायंगल? ए डी बी। दोनों एरिया आप जरा देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है। अब आप सभी बच्चे जानते होंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है। आप बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? नहीं आता? मस्त पढ़ के आए 8वीं पूरी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल हिंदी में, अंग्रेजी में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? कोई भी बच्चा। हाँ, फॉर्मूला। यस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब आप जरा गौर करिएगा, ये क्या है? लेंथ। ये क्या है? ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। समझ में आ गया? तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या बनेगा, जरा गौर करिएगा। आप लिख सकते हैं ओ ए इंटू ओ ई। आपने लिख दिया ओ ई। सहमत है ना आप सभी? भाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना। अभी इस बच्चे ने बताया, क्या नाम है आपका? अनुज। अनुज ने बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो मैंने लिख दिया ओ ए इंटू ओ ई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कोई दिक्कत? ओके। प्लस अगला आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बताइए? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए भाई, 5 मिनट बचे केवल लेक्चर में। 2 इंटू साइड? नो, 2 इंटू ए प्लस बी। व्हाट ए प्लस बी? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। यानी 1/2 गुणे बेस माने ये वाला बेस, हाइट माने हाइट, बेस इंटू हाइट। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? तो आइए लिखते हैं हाफ ऑफ बेस। बेस कितना हो गया? एडी। बेस कितना हो गया? एडी। हाइट कितना हो गया? बीबी। तो एडी इंटू बीडी, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। आई होप दिक्कतें नहीं होंगी आपको, समझ में आ रहा होगा प्रॉपर। हाँ बेटे, लाइव बच्चे जो हैं, लाइव बच्चे, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को? कितने हैं आज लाइव? नो सर। 7 ओके। आइए आगे चलते हैं। और एरिया, हम क्या निकाल रहे थे? एरिया ऑफ, दैट इज ये एस, ये हमारा एस निकल रहा है सारा। तो ये भी क्या था? एस इक्वल टू, ये भी क्या था? एस इक्वल टू। नाउ एस इक्वल टू, ध्यान से हो जाएगा, दिमाग से ए इंटू ओ ई। ओ ए क्या है? ओ ए यू है। ओ ई क्या है? ओ ई टी है। पक्का? तो मैंने यहां लिख दिया
यू टी प्लस हाफ, ठीक है ना? ओके, एडी क्या है? एडी, एडी क्या है? यस सर। अरे बोलो भाई, एडी यानी कि एडी और ये बराबर है ना, तो हम एडी को क्या ले सकते हैं? टी। तो बेटा मैंने कह दिया भाई टी, ठीक है ना? अब बीडी क्या है? इंटू बीडी। अभी आपने जो इक्वेशन 1 निकाला था, अभी ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने बीडी का मान कितना निकाला था? 80। पहले वाले इक्वेशन में डी आया था अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिख देना, सिंस BD इक्वल टू 80। कहाँ से? जो इक्वेशन नंबर 1 अभी बनाया था मैंने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से। तो क्या बन गया? 80, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या हो गया? Yes, sir. और S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और दिस इज सेड टू बी पोजीशन टाइम रिलेशन। समझ में आ गया? और आज बेटा हम इतना ही रखेंगे, आपको ये दोनों इक्वेशन प्रॉपर करने हैं, बार बार प्रैक्टिस लेनी है। आप आएंगे तो मैं इसे पूछूंगा, जरा इसको डिराइव करिए, डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एक इक्वेशन ऑफ मोशन आपका बच गया, थर्ड वाला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वो भी आसान है, वो हम अगले दिन सीख लेंगे, अगले दिन न मंडे को, आने वाले मंडे को ही सीखना पड़ेगा। तो आप इसे फटाफट इसे कर लीजिए, ठीक है ना बेटे? और आपकी बेटा लाइव रिकॉर्डिंग अब बंद कर रहा हूं मैं।